Hello dear students, in this video we will be talking about the most important questions from the chapter Deep Water. तो पूरी वीडियो देखना है. Let's start. So deep water, before telling you the important question answers, एक बार मैं आपको hints दे रही हूँ थोड़ा easy points में, ताकि आपको question लिखने में कोई परेशानी ना हो and you can easily find the hints in this video. फर्स्ट कि विलियम डगलस फर्स्ट एनकाउंटर विद वाटर कैसा था और जो उसकी बिगनिंग हुई पानी से डरने की वो कब शुरू हुई. व्हेन ही वाज 3 और 4 years old he went to California beach with father or he was knocked down by waves. He started feeling suffocated and frightened. और ये जो था, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या इंसिडेंट्स हुआ था उसके बचपन में विलियम डगलस के, कि जिसकी वजह से उसको पानी से डर लगने लगा और कब उसकी शुरुआत हुई थी, और ये फर्स्ट एनकाउंटर भी था. बच्चे, जो ये चैप्टर है डीप वाटर, ये विलियम डगलस की बायोग्राफी से लिया गया है एक पोर्शन, जहाँ पे उसने बताया है राइटर ने कि मुझे पानी बहुत पसंद था, मतलब मुझे स्विमिंग सीखनी थी बेसिकली, लेकिन जब वो उनका इंसिडेंस ऐसा हुआ तो पानी का डर बैठ गया और कैसे उन्होंने पानी का डर ओवरकम किया. फिर मिस एडवेंचर जो उनका YMCA पूल पे हुआ कि उन्होंने स्विमिंग सीखने का सोचा, बट वो बैठे हुए थे याकिमा पूल में जो कि सेफ़ था. उन्होंने शुरुआत सेफ पूल से करी, लेकिन एक बच्चे ने उन्हें क्या है धक्का दे दिया और वो जो है गहराई में उसके जाके गिरे 9 फीट की में नीचे जाके. और उन्होंने कैसे ट्राई किया ऊपर आने का बट नहीं कर पाए, अनकंफर्टेबल हो गए और जो था मिस एडवेंचर हो गया था, क्योंकि बिग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल एट डीपर एंड. और डीपर एंड पे उसका जो पहला ही एनकाउंटर था उसका स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने का, वो इतना खतरनाक हो गया था कि वो जो है डर और गहरा हो गया, बचपन वाला डर उनका और गहरा हो गया. अब उन्होंने क्या क्या प्लान और एफर्ट्स किए. जब वो नीचे जा रहे थे पूल में तो उन्होंने हिट किया बॉटम को, फिर उन्होंने बिग जंप किया सरफेस पे आने के लिए, लेकिन फेल, क्योंकि वो 9 फीट का था. लेकिन उस टाइम उनको 90 का लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था. पैनिक में ना वो डिजीनेस आने लगी, दर्द होने लगा लंग्स में, सर में. तो ये सारे जो उनकी स्ट्रगल थी ये सारी फ्यूटाइल थी, यानी उन्होंने जो एफर्ट्स किए 2-3 बार वो सारे जो हैं बेकार गए. और लास्ट में वो नीचे आने लगे, उनको ऐसे लगने लगा उनकी पीसफुल डेथ हो रही है, डेथ इज़ पीसफुल. लेकिन उससे पहले जो वो झटपटा रहे थे दैट वाज वेरी पेनफुल. तो अब उन्होंने कैसे सेव करा. फिर बाद में जब उनको होश आया तो वो पूल के साइड में थे, वॉमिटिंग कर रहे थे, बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे. फिर घर गए, कुछ खा भी नहीं पाए और वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे. उस टाइम पे पानी से डर बैठ गया था और पानी की जितने भी वाटर बॉडीज़ थी, लेक्स, रिवर्स, वो उन सबको क्या है इग्नोर करने लगे थे. तो अब वो जो स्विमिंग सीखना चाहते थे, शायद ये एक्सपीरियंस अच्छा होता, क्योंकि पूल जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं था इन्हीं बिगनर्स के लिए. लेकिन उनका एनकाउंटर जो है वो मिस हैपनिंग हो गई कि एक बच्चे ने उन्हें धक्का दिया गहरी चीज़ में और वो फिर डर बैठ गया उनके मन में. और फिर मिस एडवेंचर के बाद अब उनकी जो लाइफ में जॉय था, जो फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, राफ्टिंग, ये सब कुछ एंजॉय करना चाहते थे, वो एंजॉय नहीं कर पाया. जितने भी एडवेंचर फ्रेंड्स के साथ बाहर थे, तो अब उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे स्विमिंग सीखनी है. इस फियर की वजह से मैं अपनी लाइफ में जो जॉय है, वो मज़ा है, वो मैं किरकिरा नहीं करने देता. हम सबकी लाइफ में कुछ फियर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे दोस्त तो मज़े लेते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं भाई बस बस बस. क्यों? क्योंकि हम जो है हमारे अंदर फियर्स बैठा रहते हैं उस चीज़ के. अब उन्होंने कैसे सोचा उस फियर को हटाने के लिए. उनके इंस्ट्रक्टर इंगेज किया. इंस्ट्रक्टर ने हफ्ते में 5 दिन क्लास लेनी शुरू करी, रोज़ाना 1 घंटा. उनकी बेल्ट पे रस्सी बांधते और उनको बिट्स यानी कि पार्ट्स में सिखाया, जैसे कि पहले एक्सहेल इनहेल एक्सरसाइज और पैरों से किक मारना, और उनका हेड उनमें डिप करते पानी में और फिर बाहर निकालते, यानी पार्ट्स में उनको स्विमिंग सिखाई धीरे 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 धीरे. और जब वो उनको लगा अब रेडी हैं तो उन्होंने उनको फिर बोला कि अब तुम स्विमिंग करो फुली. तो डगलस अभी भी सेटिस्फाई नहीं था कि क्या मेरे को अच्छे से आ गई है स्विमिंग. तो वो श्योर करने के लिए वो वार्म लेक में गया और बहुत दूर दूर तक जो है स्विमिंग उसने करी, अपना फियर ऑफ वाटर का इंक्वायर करने के लिए. और वो फिर बाद में जब तक श्योर नहीं हुआ, जब तक उसने खुद अपनी तसल्ली के लिए स्विमिंग नहीं करी, उसको लगा ये फियर बाद में ना आ जाए. इस चैप्टर से जो डगलस बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें फियर से डरना नहीं है, फियर को खुद डराना है. सो मूविंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट, हाउ एंड व्हेन डिड डगलस डेवलप एन अवर्शन टू वाटर. यही जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि फर्स्ट इंसिडेंस आपको बताना है जब डगलस का पानी, वो 3-4 years ओल्ड के थे, पापा के साथ बीच पे गए थे, नॉक डाउन हुए थे, तो फोबिया जनरेट हुआ. सेकेंड, वाई हैज़ द याकिमा रिवर बीन रेफर टू एज ट्रैकरस.
जो याकिमा रिवर है वो डेंजरस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राउनिंग केसेस थे, बहुत डूबने के केसेस बताए थे। बार बार उसकी मदर भी उसको याद दिलाती थी डगलस को कि वहाँ नहीं जाना, तुम याकिमा रिवर यहाँ पे जा सकते हो, याकिमा पूल जो है YMCA, क्योंकि वो इतना डीप नहीं है, वो इतना डेंजरस भी नहीं है। लेकिन याकिमा रिवर में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट करंट है, बहुत तेज़ वो रिवर चलती है, रफ वाटर है और बहुत ही डेंजरस है। तो इसीलिए डगलस YMCA गए थे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। आफ्टर दिस हम 6 मार्क्स के करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to escape drowning, and what strategy did Douglas adopt while in the deep end of the pool? जब वो डूब रहा था डगलस, तो उसने क्या क्या स्ट्रैटेजी करी? देखो ये सारे वही अर्लियर नोट्स जो मैंने बताए थे उसमें से क्वेश्चंस हैं। तो डगलस पानी में जब गिराया गया था तो उसने जंप किया ऊपर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाया। फिर जो है उसने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन बाद में उसको पैरालाइज फील हुआ, है ना। और फिर मतलब उसका माइंड एक्टिव था स्टार्टिंग में, बॉडी चाहे पैरालाइज थी, उसका हार्ट बीट कर रहा था, लेकिन सारे जो हैं ये फर्टाइल हुए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया इंस्ट्रक्टर ने? वही जो पार्ट्स में कराया था इंस्ट्रक्टर ने कि पहले रस्सी बांधी बेल्ट पे, और डगलस ने उनका माउथ से वो इनहेल एक्सहेल वाली एक्सरसाइज कराई, फिर उसके बाद किकिंग कराई लेग से, यानी पार्ट्स में कराया, और फिर जाके उन्हें फाइनली स्विमिंग के लिए तैयार किया। एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? कि डगलस ने क्यों ये ठान लिया था कि मुझे पानी के डर को हटाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टेरर सीज्ड डगलस एज ही वेंट डाउन इन द पूल? जो डगलस है, किस तरह का जो है टेरर डगलस को घेर लिया था जब वो पूल के अंदर नीचे जा रहा था। हाउ डिड द इंसिडेंट एट YMCA पूल अफेक्ट डगलस लेटर इन हिज लाइफ? जब YMCA का जो इंसिडेंट था, बड़े बच्चे ने उसे धक्का दिया था डगलस को, पूरी लाइफ में बाद में डगलस को कैसे अफेक्ट किया? वही वो एडवेंचर वगैरह वो मिस कर रहा था, जॉय अपनी लाइफ के। What does Douglas mean when he says the instructor was finished but I was not? How did he remove his residual doubts? डगलस का क्या मतलब था जब इंस्ट्रक्टर ने बोला मेरा मतलब इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग तो हो गई है बट मेरी नहीं? क्योंकि डगलस श्योर नहीं था कि मुझे अभी भी, उसे डगलस को ये डर था कि वो जो डर है स्विमिंग का, पानी का, वो बार बार तो नहीं आ जाएगा, तो वो उसको हटाना चाहता था। हाउ डिड द राइटर एक्सपीरियंस द ट्रुथ ऑफ रूजवेल्ट स्टेटमेंट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ? कहते हैं कि हमें मतलब डर को डर से डरना चाहिए। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द फियर एंड इमोशन ऑफ डगलस एज ही मेड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन YMCA पूल। इसमें पूरा आपको समरी लिखना है, कैसे कैसे डगलस ने YMCA पूल में स्ट्रगल किया, कैसे वो फेंका गया, क्या क्या डर लगा उसे, और बाद में वो उसने कैसे उसको ओवरकम किया। तो इसमें सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, पिछली वीडियो में भी हैं मेन पॉइंट्स में। तो whichever language you feel more comfortable with you can use. ओके, जस्ट स्पेलिंग्स आपकी सही होनी चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको स्टोरी सब पता ही है। सो लॉन्ग क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इफ़ वी सरेंडर टू आवर फियर्स दे ओवरपावर अस, इफ वी फेस देम दे फेड अवे। डू यू एग्री? कि अगर हम ढुकने टेक देते हैं डर के आगे तो वो हमें घेर लेते हैं, लेकिन अगर हम डर को फेस करते हैं तो वो चले जाते हैं। इसमें आपको आंसर में पहले जनरल लिखना है, फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें से चैप्टर में से लिखना है। नेक्स्ट, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, वी नीड टू स्टे काम डिटरमाइंड एंड फोकस टू अकम्प्लिश आवर गोल। कि जो लाइफ है ईजी नहीं है, गुलाबों का बेड नहीं है, हमें अपने गोल को पूरा करने के लिए काम रहना है, एकदम दृढ़ निश्चय रखना है। तो एक्सप्लेन करना है इसमें भी, पहले जनरल फिर चैप्टर से। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and is conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? जो डगलस है बड़ा भी हो गया, लेकिन उसका जो बचपन का डर था, एक्सपीरियंस 2 रहे थे उनके, वो कैसे बार बार आ रहे थे। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपके जो आते हैं चैप्टर से कुछ लाइन और फिर उनके क्वेश्चन। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it, kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. ये चैप्टर से लाइन ली गई है कि मम्मी जो है बार बार मुझे रिवर के बारे में बताती थी, वो कितनी खतरनाक है, तो मैंने YMCA पूल चूज़ करा क्योंकि वो सेफ था। अब इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट का क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन में इट का मतलब है वो इंसिडेंस जो हुआ था 11 और वो 10 ईयर्स की एज पे। डिड द YMCA पूल प्रूव सेफ फॉर द स्पीकर? जो स्पीकर है डगलस है, उनके लिए YMCA पूल सेफ हो रहा नहीं, क्योंकि वो मिस हैपनिंग जो हुई थी वो आपको बताना है।
वाई डिड द नरेटर थिंक दैट द YMCA वॉज सेफ? सेफ क्यों था? क्योंकि वो इतना डीप नहीं था और वहाँ पे ट्रेनर थे. वाई डिड द नरेटर अवॉइड द याकिमा रिवर? बिकॉज याकिमा रिवर बहुत डेंजरस थी. करंट जो था बड़ा रफ था, वहाँ पे वाटर रफ था, फास्ट करंट था और वहाँ पे बहुत सारे ड्राउनिंग केसेस थे जो कि उनकी मदर उनको बार बार याद दिलाती रहती थी. सो दीज वर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर. मुझे उम्मीद है आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है. बार बार देख लो, नो प्रॉब्लम. कॉपी लेके बैठा करो, नोट डाउन कर लिया करो. एक बार आपने नोटबुक बना ली, पूरे साल फिर बनाने की